नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां विद नेहा। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गृहदाह भाग 1। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपये खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी बहुत धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता था। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख चंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला, पैर क्या फिसलेगा। यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलिए से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। सात का कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता ना चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्ला ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूब गए और घर को आ गए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकियों को न रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव, बेटा गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा 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 कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी होता है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्य प्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों में उसे ना मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति ना रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है? 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्य प्रकाश, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएंगी? देव, हाँ वही माता आ जाएगी। सत्य प्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक ना करूंगा, कभी जिद ना करूंगा। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियां होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई माँ आएंगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशरफी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटा कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना।
सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा, कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गई। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा ना कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है। इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम उस गिनती में हैं। देवप्रिया जब तक गर्भिणी ना हुई वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल जो जो निकट आता था उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौर ग्रह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़ी ही, फिर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागार में गई थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर से ही डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकला। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो। सत्य, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को नहीं देती। देव, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्य, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देव, झूठ बोलता है। सत्य, मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार ये ताड़ना मिली और निरपराध इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गृहदाह, इन किस्से और कहानियां विद नेहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।